Good morning to all of you. Today we are discuss inverse of a matrix. Inverse of a matrix. Inverse of a matrix क्या होता है? Let A be a non-singular matrix of order n by n and B is another matrix of same order such that B A equal to I equal to AB is where I is identity matrix of order n, then B is called a inverse of a matrix A and is denoted by A inverse. क्या है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n and B is another matrix of same order such that B A is equal to I is equal to AB, where I is identity matrix of order n. Then B is called a inverse of a matrix A and is denoted by A inverse. A inverse is equal to होता है adjoint A upon determinant of A, where determinant of A not equal to 0. इसमें दो चीज आया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों कोई भी डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स हो उसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए अगर 0 ना हो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, उसी को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और एक और आया है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये कि डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब 0 हो, उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स. उसके बाद इसका जो फार्मूला है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. ये जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक.
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे वो हमेशा यूनिक होगा, उसके समान दूसरा कोई नहीं आएगा। ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तो फिर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, तो 3 ऑर्डर का 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे जिसका ऑर्डर 2 हो, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया गया है, पहला रो है 2 3, दूसरा है 5 -2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, इसका इन्वर्स हमको बताना है। अभी भी बताया गया है इन्वर्स का जो फार्मूला बताया गया है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिया गया है 2 3 5 -2। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2 3 5 -2। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा -4 -15, यानी हो गया ये -19। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -19, यानी हो गया नॉट इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट इसका जो है 0 नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। Therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। अब ये है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा तो हमारे फार्मूले में आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़े थे कि उसका आप सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल करके फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाले ही हैं, फिर फार्मूले में रख देंगे तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर, जितने एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1। अब A11 मीन्स तो पहला एलिमेंट A11 का 2 है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही -1 टू द पावर रो 1 है, कॉलम भी फर्स्ट है 1 + 1। और इसका इससे रिलेटेड रो उसे कॉलम डिलीट कर देंगे, -2 -1 पे 2 होगा इवन नंबर, पॉजिटिव हो जाएगा यानी -2। तो कोफैक्टर ऑफ निकल गया पहले एलिमेंट का। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12 प्लेस पे 3 है इक्वल टू 3 -1 टू द पावर 1 + 2। अब 3 है तो इससे रिलेटेड रो इससे रिलेटेड कॉलम 5 -1 पे 3 और पावर हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा यानी -5। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ 5 मतलब A21 प्लेस पे है 5 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 5।
5 से रिलेटेड इसका हटा देंगे रो और कॉलम, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू -3। लास्ट है कोफैक्टर ऑफ A22, A22 के प्लेस पे -2 है, -2 इक्वल टू -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम 2 + 2, और उसके संबंध रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 पे 2, इवन पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 हो गया है। सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। अब इसको एक जगह अरेंज कर देंगे तो नया मैट्रिक्स ले लेंगे इसको, तो नया मैट्रिक्स होगा उसको B से डिनोट कर लेंगे। कोफैक्टर जो जिस प्लेस पे वही रख देंगे। A11 के एलिमेंट का कोफैक्टर है -2, A12 है -5, A21 -3 और A22 है 2। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ही निकालेंगे। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो वही इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि -2 -5 -3 2, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, रो कॉलम चेंज कर देंगे, -2 -5 -3 2, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकला ही था, फाइनली इसका फॉर्मूला लिखेंगे इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -1/19 और एडजॉइंट ऑफ ए आया है -2 -3 -5 + 2। ठीक, बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सारे एलिमेंट में, ये हो जाएगा ये 1/19 2 3 5 -2, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। गिवन मैट्रिक्स दिया गया है उसका ये इनवर्स। ये हम लोग पढ़े सेकेंड ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम लोग 3 ऑर्डर का इनवर्स कैसे निकालेगा उसको निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर का कोई दिया गया है मैट्रिक्स, तो कैसे उसका इनवर्स निकालेंगे। क्वेश्चन है find the inverse of a matrix दिया गया थर्ड बाय थर्ड का 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1, एक मैट्रिक्स दिया गया है थर्ड बाय थर्ड, इसका इनवर्स निकालना है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1।
थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले 1 और इसे रिलेटेड रो और इसे रिलेटेड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा ये -1 -1 3 1 3 -1 और डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस करते हैं -2 और 2 से रिलेटेड रो और 2 से रिलेटेड कॉलम रीड कर देंगे तो 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 तो प्लस माइनस फिर प्लस 1 2 5 5 इससे रिलेटेड कॉलम इससे रिलेटेड रो रीड कर देंगे तो 1 -1 2 3 1 -1 2 3 अब इसको सिम्प्लीफाई कर देंगे 1 1 प्लस 3 -2 -1 प्लस 2 प्लस 5 3 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4 3 और 1 4 2 -1 1 -2 तो -2 प्लस 3 to 5 into 5 25 ये हो जाएगा ये 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 ये नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे फिर एडवांट ऑफ ए therefore A inverse exist अब निकालेंगे कोफैक्टर सारे एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ A11 की प्लेस पे 1 है इक्वल टू -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम ये एलिमेंट जो है पहले रो पे है पहले कॉलम तो 1 + 1 और इससे रिलेटेड रो इससे रिलेटेड कॉलम रीड कर दें थोड़ी देखिए -1 -1 3 -1 ये हो जाएगा ये -1 पे 1 + 1 2 इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 3 = 4 नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12 प्लेस पे है 2 है इक्वल टू 2 इक्वल टू -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम रो 1 है कॉलम 2 और इससे रिलेटेड रो खत्म इससे रिलेटेड कॉलम 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 ये हो जाएगा ये -1 पे 1 + 2 3 यानी -1 पे 8 नंबर हो जाएगा तो ये निगेटिव में आ जाएगा माइनस अब इसको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो -1 + 2 -1 + 2 1 and -1 नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ A13 प्लेस पे 5 है 5 = 5 जो है पहले रो पे है
और थर्ड कॉलम प्लेस पे है -1 टू दी पावर 1 + 3, और इससे रिलेटेड रो, इससे रिलेटेड कॉलम खत्म कर देंगे थोड़ी देर के लिए। 1 -1 1 -1 2 3, -1 पे 1 + 3 है, तो -1 पे 1 + 3 यानी 4 इवन पावर हो जाएगा तो पॉजिटिव, और डिटरमिनेंट को निकालेंगे तो 3 + 2 = 5। तो इस डिटरमिनेंट का पहले रो का सारा कोफिशिएंट निकल गया। अब दूसरे रो का कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A21 के प्लेस पे 1 है, इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1, और डिटरमिनेंट ऑफ 1, उससे रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, ये मिल जाएगा ये 2 5 3 -1, -1 पे 3 यानी -8 पावर है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये माइनस, और -2 -2 -8 -15 -15, यानी जाएगा ये +17। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ A22 के प्लेस पे है -1 = -1 टू दी पावर 2 + 2, और -1 से रिलेटेड रो कॉलम डिलीट करेंगे। 1 5 2 -1 1 5 2 -1, -1 पे 2 और 2 यानी इवन नंबर हो जाएगा, ये इवन नंबर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और -10, यानी ये हो जाएगा ये -1 -10 = -11। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ A23 के प्लेस पे है -1 = -1 टू दी पावर 2 + 3, और उससे रिलेटेड रो कॉलम डिलीट करेंगे। 1 2 2 3 1 2 2 3 -1 पे 2 + 5 2 + 3 यानी 5, यानी 8 नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो = माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 -4 3 -4 -1 और माइनस पहले से है, ये हो जाएगा 1। तो इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो और सेकेंड रो का कोफैक्टर निकल गया। अब थर्ड रो का निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर A31 के प्लेस पे है 2 = -1 टू दी पावर 3 + 1 और 2, उससे रिलेटेड रो कॉलम 2 5 -1 बचेगा 2 5
2 से रिलेटेड का रो खत्म हो गया, का 2 5 -1 -1, ये आ जाएगा, ये -1 पे 4 हो जाएगा पॉजिटिव, -2 +5, -2 +5 यानी कि -2 + 5 = 3। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ A32, कोफैक्टर ऑफ A32, A32 के प्लेस पे है 3 = -1 to the power 3 + 2, डिटरमिनेंट ऑफ 3 से रिलेटेड जो कॉलम है उसको डिलीट करेंगे, इससे रो डिलीट करेंगे, 1 5 1 -1 1 5 1 -1, इसका हो जाएगा -1 पे 3 + 2 यानी कि 3 5 यानी कि 8 नंबर हो जाएगा, तो नेगेटिव यानी बाहर -1 -5 A32 का है 3 से रिलेटेड कॉलम और रो डिलीट कर 1 5 1 -1, तो -1 -5 ये हो जाएगा, ये -+6, तो कोफैक्टर ऑफ A32 के प्लेस पे है 3 से रिलेटेड रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा -1 पे 3 + 2 और डिटरमिनेंट मिलेगा 1 5 1 -1 माइनस और -1 -5 -6 और माइनस बाहर है 6 हो जाएगा। ये लास्ट है कोफैक्टर ऑफ A33 = A33 के प्लेस पे -1 है, -1 = -1 to the power 3 यानी -1 एलिमेंट जो है तीसरे रो और तीसरे कॉलम पे है, तो -1 to the power 3 + 3 और इससे रिलेटेड जो डिटरमिनेंट होगा 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 ये हो जाएगा। ये -1 पे 3 + 6 इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3 - 2 ये हो जाएगा 3 - 2। हमारे थे कोफैक्टर ऑफ A33 के प्लेस पे -1 है, -1 तीसरे रो और तीसरे कॉलम पे है, -1 to the power 3 + 3 और डिटरमिनेंट मिलेगा 1 2 1 -1 ये हो जाएगा। -1 पे 3 3 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 = -3। ये सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। अब इसको अरेंज करेंगे एक दूसरे न्यू मैट्रिक्स जिसको हम B से डिनोट करेंगे। नया मैट्रिक्स डिनोट करेंगे B से, B = 4 -1 5
17 माइनस 11 1 3 6 माइनस 3, और इसको ट्रांसपोज जब कर देंगे, इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो ये 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 1 3 6 माइनस 3 का ट्रांसपोज कर देंगे तो दो कॉलम चेंज कर देंगे, तो 4 माइनस 1 5 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 1 3 6 माइनस 3, यही हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका इनवर्स का फार्मूला आप लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन A inverse is equal to adjoint A upon determinant of A। अभी भी निकला है adjoint A 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 1 3 6 माइनस 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 27 1/27, फाइनली यही हो जाएगा ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा ये। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग देखे हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले देखते हैं कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ए निकाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए उस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं सबका कोफैक्टर हम लोग निकाले हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या कैसे निकाला गया है कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट से रिलेटेड रो और उससे रिलेटेड कॉलम को डिलीट किए हैं, बाकी जो बचा है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख लिया गया है और उसकी वैल्यू निकाल दिया गया है। ऐसे ही सारे एलिमेंट का जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है सबका जो है कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या किया गया है, सारे एलिमेंट को एक नए मैट्रिक्स से डिनोट करके उस एलिमेंट को जितने कोफैक्टर निकाला गया है सबको एक जगह रख दिया गया है, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया गया है। जो कोफैक्टर निकाला गया है उस जो न्यू मैट्रिक्स मिला है इसका ट्रांसपोज कर दिया गया है, तो वही जो है एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला लगाए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद ये इनवर्स निकल गया है, चाहे सेकेंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।